Assalamualaikum students. Today's topic is density, rigidity, crystalline solid and amorphous solid. ये छोटी छोटी 3-4 डेफिनेशंस हैं, मैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये amorphous solid और crystalline solid टॉपिक छोटे छोटे हैं। इन दो डेफिनेशन में से अक्सर बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके एक लॉन्ग भी बनाया जा सकता है। तो बेटा इन दोनों को तो बड़े अच्छे तरीके से करना है, बाकियों का भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेंसिटी की। व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी वर्ड निकला है डेंस से। डेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का गाढ़ा होना। गाढ़ा होने से मतलब क्या है कि किसी चीज़ के पार्टिकल की तादाद अगर हमें पर यूनिट एरिया ज़्यादा नज़र आती है, पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आती है, तो हम सिंपली कहते हैं दिस इज़ अ डेंस सब्सटेंस। उसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको पहले देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा फर्दर। आपके पास 3 बीकर हैं, 1 लीटर वाटर आपने तीनों के अंदर पुट किया। तीनों के अंदर आपने पहले के अंदर आपने 1 ड्रॉप इंक डालनी है, दूसरे के अंदर आपने 2 ड्रॉप, तीसरे के अंदर आपने 3 ड्रॉप। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट तीनों का सेम है, लेकिन जो थर्ड वन था उसका कलर ज़्यादा आपको गाढ़ा नज़र आएगा। बेसिकली वहाँ पे आपने इंक के पार्टिकल की तादाद पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा रखी। वॉल्यूम तीनों का सेम था, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इंक इन थर्ड बीकर इज इंक्रीज, तो आपको वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा नज़र आएगी इंक की। बेसिकली हम यही कॉन्सेप्ट डेंसिटी के अंदर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डेंसिटी होती क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी का सिंबल। 2 सिंबल मोस्टली यूज होते हैं, स्मॉल डी एंड रो। उसके अलावा कभी कभी अगर 2 चीज़ों की डेंसिटी को कंपेयर करना है तो हम कैपिटल डी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्मॉल डी और रो ये 2 सिंबल यूज होते हैं फॉर डेंसिटी। अब डेंसिटी को राइट करते हुए हम लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमने डिफाइन भी करना है तो हम सिंपली ऐसे ही करेंगे, डेंसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ मैस ऑफ ए सब्सटेंस टू इट्स वॉल्यूम। अब डेंसिटी बेसिकली 2 चीज़ों पे रिलेट करती है, मैस पे और वॉल्यूम पे। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट मैं 2-3 दफ़ा पहले भी दे चुका हूँ। यहाँ पे देखें डेंसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यही डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम इन दोनों को क्लियर करने, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक थैला जो है वो रुई का है और दूसरे थैले के अंदर उतनी ही स्पेस में मैंने मट्टी डाली हुई है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर दोनों का मैस आप जाके फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो मैसेज में अगर डिफरेंस आ भी जाए तो हम देखते हैं कि डेंसिटी उस चीज़ की ज़्यादा है जिसके अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम कहते हैं कि गैस की बात करें तो गैस के 4 पार्टिकल्स इतने वॉल्यूम में हमने कवर किए और वही 4 पार्टिकल्स। बेसिकली मैस हम कहते हैं कि ओवरऑल पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, और वॉल्यूम हम सिंपली यहाँ पे कह लेंगे कि स्पेस कितनी ऑक्यूपाई करता है। इस बीकर का वॉल्यूम ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के उतने हैं। इस बीकर का वॉल्यूम कम है और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस भी अभी भी 4 ही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैस दोनों के अंदर मैंने कांस्टेंट रखा, लेकिन जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसके पार्टिकल के अंदर गैप ज़्यादा हो गया, यानी उनकी डेंसिटी उसी लिहाज से कम हो जाएगी। डेंस होना किसी चीज़ का गाढ़ा होना मतलब यह है कि उसके पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जितने पार्टिकल लूजली पैक्ड या पार्टिकल के दरमियान गैप आना स्टार्ट हो जाएगा, हम कहेंगे उसकी डेंसिटी उसी लिहाज से कम होती जा रही है। तो इस प्लेस पे इस डेंसिटी की इस गैस की डेंसिटी इज लो, और इस वाली जो गैस है, ये वाला जो बीकर है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसके अलावा अगर हम गैस, सॉलिड और लिक्विड को रिलेट करें तो हमें पता है कि सॉलिड पार्टिकल यूजुअली आर वेरी क्लोजली पैक्ड। लिक्विड्स के पार्टिकल के दरमियान थोड़े बहुत गैप होते हैं, और अगर हम गैस के वही 4 पार्टिकल्स ड्रा करें तो हम देखते हैं कि गैस के पार्टिकल्स ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, पार्टिकल इसके भी 4 हैं, लिक्विड ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, जबकि सॉलिड ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अब तीनों अगर हम रिलेट करें तो मैस तीनों का सेम है, लेकिन इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा उसकी डेंसिटी सबसे कम। तो हम कहते हैं गैस की डेंसिटी
सॉलिड और लिक्विड की निस्बत बहुत कम होती है। उसके अलावा अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, लेकिन उसके बड़े ही क्लोज होती है, यानी इन दोनों में डेंसिटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन लिक्विड की निस्बत फिर भी सॉलिड की डेंसिटी को हम ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसके थोड़े से यूनिट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसा कि फार्मूले से जाहिर है कि डेंसिटी इज इक्वल टू बेसिकली मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस का यूनिट ऐसे ही हम यूज़ करते हैं किलोग्राम, और वॉल्यूम का हम यूज़ करते हैं मीटर क्यूब। तो इसको हम राइट कर सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके अलावा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और इस तरह के डिफरेंट यूनिट जो हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसे यूनिट इसका क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी, किसी चीज़ की सख्ती होना। बेसिकली सख्ती होना या सख्तपन या रिजिडिटी जो है ये बेसिकली सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉलिड हम देखते हैं यूजुअली आर वेरी रिजिड, लेकिन गैसेस वो तो हाथ में भी नहीं आती, खुद ही मतलब एवापोरेट कर जाती, इधर उधर मूव कर दिया। तो लिक्विड जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। सो रिजिडिटी इज द ओनली प्रॉपर्टी फॉर सॉलिड्स। लेकिन अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम, और गैसेस की बहुत ही कम। कहते हैं गैसेस के पार्टिकल के दरमियान इतना डिस्टेंस होता है कि एक पार्टिकल का जितना अपना साइज है उस साइज से 1000 गुना ज्यादा फासले पे दूसरा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, यानी इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है। और जितना ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतनी उनकी डेंसिटी, उतना उनका गाढ़ापन जो है वो खत्म होता जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड। पहले हम देखते हैं अमॉर्फस सॉलिड को। अमॉर्फस मीन शेपलेस, ऐसी चीज जिसकी कोई भी प्रॉपर शेप ना हो। बेसिकली ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। लेट्स सपोज मैं जरा इसको ड्रा करके बता देता हूं। लेट्स सपोज मैं इनको जरा ज्वाइन करता हूं, तो इनके पार्टिकल के दरमियान आपको किसी किस्म की कोई ख़ास रेगुलरिटी नज़र नहीं आएगी। मैं इसको ड्रा कर लूँ कंप्लीटली। तो कोई भी प्रॉपर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे। ऐसे सॉलिड जिनके एटम, जिनके पार्टिकल, जिनके मॉलिक्यूल्स अंदर प्रॉपरली रेगुलर फॉर्म में अरेंज ना हो, ऐसे सॉलिड्स को हम अमॉर्फस सॉलिड्स का नाम देते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं वैक्स। उसके अलावा हम कह सकते हैं ये जो ग्लास हम यूज़ करते हैं, रबर वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे अमॉर्फस सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसमें 3 डायमेंशनल रेगुलरिटी पाई जाती है। लेट्स सपोज इसके पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न के ज़रिए एक दूसरे से अटैच होते हैं, और ये रेगुलरिटी थ्रू आउट द स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होती है। तो इस तरह के सॉलिड जिनके अंदर पार्टिकल आर रेगुलरली अरेंज, दीज आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल की बात करें तो डायमंड और NaCl जो हम खाने वाला नमक इस्तेमाल करते हैं, उस नमक के अंदर बड़ी प्रॉपर और रेगुलर अरेंजमेंट होती है। उसके अलावा डायमंड ये वाहद कोवलेंट कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा रेगुलरली अरेंज होता है, और इसकी हार्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और डायमंड की हार्डनेस सबसे ज़्यादा होने के पीछे रीज़न ही यही है कि उसके अंदर पार्टिकल आर वेरी रेगुलरली अरेंज, एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा इसकी डेफिनेशन और इन दोनों की एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। मोस्टली इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 1-2 साल इस तरह का चांस हुआ कि दोनों कंबाइन करके उसने डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स इकट्ठी मिला के दोनों की लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ ली हुई हैं। तो बेटा इसको अच्छी तरह आप प्रिपेयर कर लें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।